Hello and welcome back to this channel FMG to MD, and this video is especially for those students those who were not able to clear the FMG exam of July 2025. अगर आपका एग्जाम क्लियर हो चुका है then you can just skip this video, but if you are someone who wasn't able to clear this exam then watch this video till the end. So I know this time is not great to talk, और मैंने अपना फुल दिया, दिन रात क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर रहे, फुल पढ़ा, बट नहीं हो पाया. फर्स्ट ऑफ ऑल let's learn how to accept. See, बुरा टाइम है. I'm not saying कि it's easy. Feeling low, feeling depressed is completely normal, because if you are going through a failure in life, that is really bad and it hurts a lot. It's not like someone will say कि ठीक हो जाएगा. नहीं होता, बहुत टाइम लगता है ठीक होने में. But if you are someone who is going through a failure, at least you should be proud कि you got a failure early in the life, because ये failure बहुत बड़ा नहीं है. एक जर्नी है जिसका नाम है लाइफ. उसके अंदर बहुत ही अर्ली पड़ाव में एक आपको फेलियर मिल गया है, छोटा. डोंट थिंक बहुत बड़ा है. डोंट कंसिडर कि FMG एग्जाम नहीं हुआ तो लाइफ खत्म हो गई है, मैं क्या करूंगा, क्या करूंगी, अब क्या होगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा ना. पढ़ेंगे, अपने लिए पढ़ेंगे. डोंट जस्ट थिंक कि ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हो पाएगा. बहुत ही बड़ी जर्नी में, लाइफ में बहुत ही छोटा फेलियर है. लाइफ नहीं रुकेगी, आगे लाइफ में बहुत कुछ करना है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट बाय एक्सेप्टिंग. मुश्किल है, टाइम लगेगा. गिव योर सेल्फ अ टाइम. डोंट से कि मेरे साथ क्यों हुआ. जस्ट से एंड थिंक कि आपके साथ हुआ तो व्हाट इज दिस फेलियर ट्राइंग टू टीच यू. कुछ तो होगा, आपने अपना बेस्ट दिया, तो देर इज नो पॉइंट ऑफ रिग्रेट, बिकॉज यू गेव योर बेस्ट. आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं थी. यू शुड बी थैंकफुल कि हाँ, मैंने अपना बेस्ट दिया, तो आई हैव नो रिग्रेट्स टू डू. समझ गए पहली बात? तो स्टार्ट बाय थैंकिंग योर सेल्फ कि मैंने अपना बेस्ट दिया था, मेरी साइड से कोई कमी नहीं थी. डोंट अटैच योर सेल्फ टू रिजल्ट आना ना आना कुछ हमारे हाथ में नहीं है. हमारे हाथ में है तैयारी करना जो आपने करी. सो लेट्स स्टार्ट बाय एक्सेप्टिंग कि चलो नहीं हुआ, टाइम लगेगा. गिव योर सेल्फ अ वीक कि नहीं हो पाया. लोग बहुत ताने मारेंगे दुनिया में. हैव यू हर्ड एनीवन प्रेजिंग समवन? नो. ताना मारना, टांग खींचना, बुराई करना, अरे ये कैसे हो गया तो फेल हो गया, अपने कान में डाल लो रुई अगले 6 महीनों के लिए. अगर नहीं डाल सकते तो नहीं हो पाएगा. कान में डालो रुई और अपना लगाओ ब्लाइंड फोल्डर्स. नॉट एक्चुअल में, बट थिंक कि मुझे अब कोई परवाह नहीं है, बिकॉज आई हैव नथिंग टू लूज. जो था वो मैंने खो दिया. आई वॉज सपोज टू पास और नहीं हुआ, तो आई हैव लॉस्ट अ पार्ट ऑफ मी इन दिस. लेकिन आई विल नॉट लेट एनीवन एल्स डिसाइड माई लाइफ. लोग बोलेंगे इसका ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर पाएगा. ये वो नहीं बताएंगे, ये आप बताओगे अपनी लाइफ में कि मुझे क्या करना है और मैं कैसे करूंगा. नहीं हुआ ना तो सॉल्यूशन भी मैं ही निकालूंगा और करूंगा भी मैं ही. ऐसा माइंडसेट बनाओ कि हार नहीं मानूंगा. इफ यू हैव बिल्ड दैट माइंडसेट वंस, देन यू आर अनस्टॉपेबल. आपको कोई नहीं रोक सकता. बट आपको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा एक्सेप्टेंस से. वाइल यू आर एक्सेप्टिंग दिस इन अ वीक, ट्राई टू एनालाइज वेयर वर यू लैकिंग. बिकॉज अगर जिसके 300 से 250 भी आए हैं, स्टिल उसको अपने वीकर एरियाज पता होते हैं. इफ यू आर समवन हु इज स्कोरिंग 110, 120 अबव, इफ यू आर समवन हु इज लेस देन 100, अगर आप उस कैटेगरी में है, देन यू शुड फोकस अपॉन इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ कंटेंट व्हाट यू आर स्टडिंग. बट इफ यू आर समवन हु इज ऑलरेडी स्कोरिंग मोर देन 110, 120, देन बिलीव मी आप आराम से कर सकते हैं. आपको बस अपने वीकर एरियाज पे काम करना है. सी, anyone can have weaker areas. It can be either the last subject like medicine, surgery, PSM, patho, pharma. Were they your weaker side? Or short subjects like ortho, psychiatry, derma, anesthesia, they. Because कहीं ना कहीं सबको पता होता है कि मैंने इस पे काम नहीं किया, मैंने उस पे काम नहीं किया, ये मेरा weaker area था. तो start by analyzing कि what was your weaker side. The moment you will start to analyze कि नहीं, this was my weaker side, एक डायरी बनाओ और उस पर लिखो. Write down your goals, योर टारगेट्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस. आपने लिख लिया ना, आपके माइंड में एक क्लैरिटी है कि हाँ, ये मेरे स्ट्रेंथ्स हैं, ये मेरी वीकनेस है, इस पे मुझे काम करना है. जब तक यू विल नॉट राइट एनीथिंग डाउन, आपके माइंड में कभी क्लैरिटी नहीं आएगी. द मोमेंट यू विल पुट योर थॉट्स इन अ पेपर, आपको सब कुछ साफ साफ पता लगेगा कि ठीक है, ये मेरे हाथ में था, ये मैंने कर लिया, ये मेरे हाथ में था बट मैंने नहीं किया, तो मैं अब करूंगा बिकॉज आई हैव टू गिव अ नेक्स्ट एग्जाम. ठीक है, तो आपने लिख लिया. एंड देन साथ में राइट डाउन कि आई हैव टू गिव अ जीटी एवरी 2 वीक्स. डोंट गिव अ मंथली जीटी बिकॉज देन आपका फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम हो जाता है. ट्राई टू गिव अ फोर्टनाइटली जीटी.
दिस इज योर पैटर्न जो आपने सेट किया है। जब आपने एक हफ्ते का ब्रेक ले लिया इन एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि ठीक है, आई हैव टू रीस्टार्ट, आई हैव टू पिक माई सेल्फ अप, नो वन एल्स विल कम टू हेल्प यू, योर पेरेंट्स एंड यू आर द ओनली थिंग हु इज सपोर्टिंग यू, और कोई भी नहीं दुनिया में। डू नॉट एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम anyone else, not even your friend, because लाइफ है, कोई ना कोई छूटेगा ही, बस आप और आपके पेरेंट्स हैं जो लाइफ के एंड तक रहेंगे। तो स्टार्ट बाय पिकिंग अप योर सेल्फ, एंड आपने लिख लिया। डोंट स्टार्ट बाय जस्ट रीडिंग पेज टू पेज आफ्टर अ वीक, नहीं, जो आपके वीकर साइड्स हैं पहले उनसे शुरू करो, बिकॉज जितना आप उनसे भागते जाओगे ना वो फिर कभी हाथ नहीं लगेंगे। आपने अभी भी नहीं पढ़ा, आप इस बार भी छोड़ रहे हो, तो फिर से वो आपका वीकर पॉइंट ही रह जाएगा। बट वी विल स्टार्ट बाय स्टडिंग देम। अगर आपने मेडिसिन, सर्जरी, पैथो, फार्मा, पीएसएम नहीं पढ़ा तो उस पर काम करो। अगर आपने शॉर्ट सब्जेक्ट्स ऑर्थो, एनएससीसी सेक्टर नहीं पढ़ा तो उस पर काम करो। या फिर इफ यू आर समवन हु इज फेसिंग डिफिकल्टी इन स्टडिंग एनाटमी और रिमेम्बरिंग एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायो, बिकॉज दे आर द वन सब्जेक्ट्स जिसको भूलना बहुत ही आसान है। एनाटमी के मसल्स, नर्व रूट्स, प्लेक्सेस, माइक्रोबायो में बैक्टीरिया, वायरस, एक्शंस, ट्रीटमेंट, ड्रग्स, बायोकेम के एंजाइम्स, रिएक्शंस, दे आर द थिंग्स दैट आर हाईली वॉलेटाइल। आप आराम से भूल जाते हो, एंड दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉट लाइक आपके साथ हो रहा है, दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल भूलना। लेकिन एक बात याद रखो, भूलने का इलाज एक ही है, उसको बार बार लिखना, बार बार याद करना। जो टॉपर है या फिर दोज हु आर पासिंग विद 150 मार्क्स, सब ने एक ही चीज करी है, उसको याद करने के लिए बार बार लिखा है, बार बार याद किया है। इफ यू आर थिंकिंग कोई शॉर्टकट है, नहीं है। अगर आपको कोई चीज याद करने में दिक्कत आ रही है, जस्ट टेक आउट सम टाइम, 5 मिनट्स, उसको बार बार पढ़ो, तेज तेज पढ़ो, अपनी आवाज सुनो, बार बार इन फ्रंट ऑफ मिरर पढ़ो, या फिर लिखो। आपने एक बार पढ़ के देख लिया, एंड देन क्लोज योर नोट्स एंड फिर से लिखो, एंड ट्राई टू पुश हार्डर ऑन योर ब्रेन कि क्या था, क्या था, क्या एंजाइम था, क्या ड्रग था, क्या बैक्टीरिया था, लिखो उसको। द मोर यू विल पुश योर ब्रेन हार्डर, उतना ही आपको एग्जाम में रिकॉल करने में आसानी होगी इन दिस सब्जेक्ट। तो आपने अपने वीकर पॉइंट पता कर लिए, एंड देन यू हैव टू वर्क अपॉन देम। Start by them and try to take one subject at a time and then finish it off and then make a tick कि हाँ ये था, ये मेरा हो गया, now I have to come on to next subject। सपोज आपके अगले FMG एग्जाम में सपोज 6 मंथ्स हैं, सो डिवाइड योर 6 मंथ्स इन अ कंपार्टमेंट ऑफ 3, 1 2 3, जिसमें आपको एक बार रीडिंग करनी है एंड 2 बार रिविजन। बिकॉज आप एक बार पहले पढ़ चुके हो तो योर स्पीड विल बी अ बिट फास्टर देन द लास्ट एग्जाम, लेकिन यू हैव टू पुट एफर्ट्स ऑन योर वीकर सब्जेक्ट्स। जब आपने वो कर लिया तो आप देखोगे कि योर मार्क्स इन जीटी हैव स्टार्टेड इम्प्रूविंग ग्रेजुअली। ऐसा नहीं है कि एक बार में 120 से 150 हो जाएंगे, नहीं, 120 से 121 होंगे, 122 होंगे, 123 होंगे, बट यू विल सी कि यस यू हैव स्टार्टेड इम्प्रूविंग बिट बाय बिट। वो कैसे होगा? The day you are giving GT, try to give GT early in the morning, like by 9 to 12 or 12 to 3. Do not give after 6 p.m. because your brain doesn't work then by the clock of the circadian rhythm. Because exam आपका mainly morning और afternoon में होता है, so try to set your clock according to that time. आपने GT दिया, then have your lunch, take a nap of 15-20 minutes, and then drink a tea or coffee, take a shower, whatever you have to make yourself fresh. Fresh हो गए. Then start by question number 1 of GT. Suppose question है on hypertension. Take the page of your notes hypertension and पढ़ डालो उसको। क्वेश्चन आया, सही हुआ गलत हुआ आंसर आपका मोटिव है। जो 300 क्वेश्चन आपने जीटी में कर रहे हैं, आपको वो 300 क्वेश्चन मतलब आपको वो 300 टॉपिक रिवाइज करने हैं विद दैट जीटी। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे ऑफ द सेम टॉपिक लाइक प्रीएक्लेम्सिया, हाइपरटेंशन, एमआई, हार्ट फेलियर। तो आपको वो टॉपिक इतनी बार रिवाइज हो गया, इट विल डेफिनेटली टेक अ डे और 2। ऐसा नहीं है बहुत जल्दी हो जाएगा। 300 क्वेश्चन मतलब 300 पेज रिवाइज करना है, डज टेक टाइम, डज 1.5 डे और 2 डे, बट बिलीव मी दैट इज नॉट द टाइम वेस्टेड, दैट इज द टाइम इन्वेस्टेड, because that was the one thing that has helped me a lot during my FMG and NEET PG exam, because GTs आपको बताते हैं how to work under pressure, क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, एंड तक पढ़ना है, क्या स्पीड में पढ़ना है, कितना फास्ट कैलकुलेट करना है दिमाग को। तो यू हैव टू मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग दिस फ्रॉम स्टार्टिंग, बिकॉज एंड में नहीं हो पाएगा। जितना आप स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस डेली करोगे उतनी आपको हेल्प मिलेगी। पहला ये हो गया। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज हेल्प्ड मी ड्यूरिंग माई जर्नी इज रिविजन। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज ट्राइंग दिस ड्यूरिंग माई FMG एग्जाम। इससे पहले मैंने कभी ट्राई नहीं करी थी। वन ऑफ माई मेंटर टोल्ड मी दैट वट एवर यू आर स्टडिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल 9 PM, आपने सुबह पढ़ा देन ब्रेक लिया, देन पढ़ा देन ब्रेक लिया, देन पढ़ा देन ब्रेक लिया, बट
मेक अ हैबिट कि 9 बजे के बाद आप कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे, बिकॉज 9 बजे तक आते आते ब्रेन बहुत थक चुका होता है इतना सारा डेटा कलेक्ट करते करते। सो 9 बजे के बाद हैव योर डिनर, टेक अ शॉवर और हैव अ कोल्ड कॉफी और हॉट कॉफी और टी, एंड जो भी आपने पढ़ा उसको लेके बैठो। सी हर टॉपिक में ना कुछ कंसेप्ट होते हैं और कुछ फैक्ट्स होते हैं। कंसेप्ट को एक बार या 2 बार पढ़ लो तो इतना भूलते नहीं है, बट फैक्ट्स आराम से भूल जाते हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं। सो नोट्स लेके बैठो, आपने एक दिन में जितना भी 10-20 पेजेस लिखे हैं या पढ़े हैं उसको लेके बैठो विद अ हाइलाइटर। आप लेके बैठ गए, एंड जो भी चीज आपको लग रहा है कि इजीली मैं भूल सकता हूं उसको करो हाईलाइट। सब कुछ हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, मतलब कंसेप्ट भी ये नहीं, जो आपको लगता है कि आप आराम से भूल सकते हो और इम्पोर्टेंट है उसको करो बस, एंड पढ़ते जाओ। जो भी आपने दिन में 20 पेजेस पढ़े हैं उसको आप रात को आधे से 1 घंटे में आराम से पढ़ सकते हो विद इन हाइलाइटर। आपने वो पढ़ लिया, आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना पड़ा। दिस रिविजन इज सो मच इंपॉर्टेंट एंड सो मच एडिक्टिव कि एक बार आपको इसकी हैबिट पड़ गई ना, देन इसके बिना आप नहीं कर पाओगे। बिकॉज आपने जो भी पढ़ा, बिकॉज रात को नया टॉपिक लेना, पढ़ना, नोट्स बनाना, बिकॉज माइंड इज ऑलरेडी सो मच एग्जॉस्टेड कि नया नहीं हो पाता। सो जो पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। एक बार तो आपने पूरा दिन में पढ़ा था एंड सेकेंड टाइम आपने रात को पढ़ा, तो एक ही दिन में एक टॉपिक के आपके ब्रेन में 2 साइनाप्स बन गए। साइनाप्स मतलब कि आपके 2 बार कॉपी रिकॉर्ड हो गई, एक दिन का हो गया। तो नेक्स्ट डे आप जब पढ़ेंगे, आपने सेकेंड डे पढ़ाई करी प्रॉपर से सुबह से शाम तक, शाम को 9 बजे आपने एक दिन पहले का जो आपने हाईलाइट किया है उसको फटाफट आईज के सामने से निकालना है। आई एम नॉट सेइंग कि रीड करना है, नहीं, रीड करने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा। सपोज आज मंडे आपने पढ़ा, आपने रात को रिवाइज किया, ट्यूसडे आपने पढ़ा, रात को 10 से 10:05 तक आपने मंडे वाला फटाफट आपको आगे से निकाल दिया इन फ्रंट ऑफ योर आइज कि हाँ ये था ये था ये था ये था, एंड देन 10:05 से आपने 11 बजे तक ट्यूसडे का रिवाइज किया। तो आपने देखा कि मंडे वाले के 3 साइनैप्स बन गए ब्रेन में। देन वेंसडे आया, वेंसडे आपने 2.5 मिनट में रिवाइज किया मंडे वाला, 2.5 मिनट में फटाफट देखा ट्यूसडे वाला, एंड देन आपने रिवाइज किया वेंसडे वाला। तो मंडे और ट्यूसडे वाले के आपके ब्रेन में बहुत साइनैप्स बन गए। जितना आप ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ही आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी या स्पीड बढ़ती जाएगी। तो टाइम आपको 5 मिनट लगना है, टाइम आपको पहले वाला पढ़ने में 5 से 10 मिनट ही लगने हैं, लेकिन आप देखोगे जितनी बार आपने उसको पढ़ा, अपने आइज के सामने से निकाला, उतने ही आपके ब्रेन में कॉपी बन गई है, एंड अब वो इतना परमानेंटली आपके दिमाग में छप चुका है कि आपको ऐसा नहीं होगा यार वो क्वेश्चन था, वो पेज पे था, मैंने उस लाइन से लिखा था, दैट वाज द कलर, बट क्या था याद नहीं आ रहा। आपने इतनी बार उसको अपने आईज के सामने से निकाल लिया है कि ऐसा पॉइंट ही नहीं कि आप उसको भूल जाओ। ठीक है, दैट इज द सेकेंड वे दैट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट ड्यूरिंग माई एग्जाम्स। तो वन इज जीटी ग्रैंड टेस्ट एंड अनदर इज रिविजन। अगर यू आर समवन हु थिंक्स कि रिविजन इज बेकार, ऑफ नो यूज, मैं तो बस एक बार पढ़ लूं, तो नहीं। रिमेंबर माई वर्ड्स, अगर आपने 100 टॉपिक एक बार पढ़े हैं या फिर आपने 60 टॉपिक 3 बार पढ़े हैं, those 60 topics will help you win rather than those 100 questions जो आपने एक बार पढ़े हैं। This is the मूल मंत्र। So start by working on your weaker areas, start by giving GTs fortnightly and start by रिविजन डेली ऑन डेली बेसिस। एंड कोई भी ऐसा दिन मत जाने दो जिस दिन आपने नहीं पढ़ा। सपोज आप बीमार हो, आपसे नहीं हो पाया, आप कम पढ़ो, आप रेस्ट लो, आप दवाई खाओ, आप आराम करो, एंड देन आप पढ़ो, बट नेवर लेट अ डे गो विदाउट स्टडिंग। आपके घर में कोई इमरजेंसी, भगवान ना करे कोई इमरजेंसी आ गई, आपने नहीं पढ़ा, सोने से पहले आधा घंटा कुछ नया मत पढ़ो, जो आपने कल पढ़ा ना उसी को पढ़ डालो। बिकॉज कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन आर सो स्केरी, दे कैन टर्न यू टू अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। अगर आपने 6 महीने आप कंसिस्टेंट बने रहे और आप डिसिप्लिन बन गए ना, डिसिप्लिन इज वन थिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू एंड इनकलकेट इन आवर डेली रूटीन बिकॉज एवरीवन इज सो डिस्ट्रैक्टेड। बट अगर आपने अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन को उतार लिया एंड कंसिस्टेंसी को आपने अपने जीवन में उतार लिया, देन आप 6 महीने बाद यू विल बी थैंकिंग योर सेल्फ फॉर नॉट गिविंग अप। समझ गई मेरी बात? सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। बुरा लगना इज नॉर्मल, डू नॉट थिंक कि कैसे हो गया। जस्ट गिव योर सेल्फ अ टाइम, एक्सेप्ट इट, पिक अप योर सेल्फ, एंड देन स्टार्ट to work on your weaker areas and then gradually revise everything and gradually you will see that next exam will be yours. Thank you and take care.